प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के पूर्णतः हिंदी मीडियम के टॉप 12 क्वेश्चंस में विज्ञान विषय से प्रैक्टिस सेट के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो पार्ट 2 के रूप में बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। यह आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के रूप में होंगे, तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 1, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस, इसे 37 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं मिलता है। तो यह है आपका सेल्सियस माप में, सेल्सियस स्केल पर 36.9 डिग्री सेल्सियस। वही आपको फ़ारेनहाइट में पूछे, फ़ारेनहाइट में, तो आपको हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक सामान्य मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ये फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वही सेल्सियस स्केल पर 36.9 डिग्री सेल्सियस, इसे 37 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं मिलता है। प्रश्न 2, पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किस वैज्ञानिक चिकित्सक द्वारा किया गया था? तो पहली बार टीकाकरण की शुरुआत आपको एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक द्वारा शुरू किया गया था। एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप ओ होता है, ओ ग्रुप। यह एक ऐसा ग्रुप है जो सभी को दे सकता है, सभी को रक्त दे सकता है, परंतु ले नहीं सकता है। यह सिर्फ ओ से ही ले सकता है, सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ओ से रक्त ले सकता है। तो ये था आपका सर्वदाता, ओ को सर्वदाता रक्त ग्रुप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पर, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? पटना कॉलेज आपको 1863 में ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में 1863 में पटना कॉलेज स्थापित हुआ। वही आपको जब बिहार का बंटवारा हो गया या बिहार जब बना, तब आपको पटना कॉलेज को 1917 के रूप में जाना जाता है। पटना कॉलेज को 1917 के रूप में, बिहार बनने के पश्चात 1917 में, ये था ब्रिटिश शासनकाल में। ब्रिटिश शासनकाल में आपको
1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना महिला कॉलेज कब स्थापित किया गया? तो पटना महिला कॉलेज 1940 में स्थापित किया गया, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत, यह दांतों की संख्या। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर पर है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो डीएनए को आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक आपको कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्लोरोफिल का घटक है? यहाँ आपको पूछा गया नहीं है और यहाँ है आपका घटक है के संदर्भ में है। तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर, रक्त के संचलन में कौन मदद करता है? रक्त के संचलन में एरिथ्रोसाइट मदद करता है। रक्त के संचलन में एरिथ्रोसाइट मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? तो यह है आपका ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की। जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन लास्ट है आपको, किस विटामिन की कमी के कारण पेलाग्रा होता है? पेलाग्रा। तो यह है आपको B3 के कमी के कारण, B3 विटामिन की कमी के कारण पेलाग्रा बीमारी होता है। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। तो ये थे आपका टॉप 12 क्वेश्चंस। सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।